सवारियों की बात को लेकर चूरू जिले के रतनगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज परिचालक व लोक परिवहन चालक व परिचालक के बीच मारपीट हो गई। घटना में लोक परिवहन के चालक व परिचालक ने रोडवेज परिचालक के साथ मारपीट की तथा टिकट मशीन तोड़ दी। इस संबंध में रोडवेज परिचालक पवन शर्मा निवासी हनुमानगढ़ ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मारपीट एवं राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोक परिवहन के चालक लालचंद मेघवाल निवासी रायपुरा एवं परिचालक गोपीराम जाट को गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में भेज दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। रोडवेज का एक कंडक्टर है पवन कुमार जगदीश प्रसाद ब्राह्मण हनुमानगढ़ डिपो का, जो गंगानगर हनुमानगढ़ से जयपुर चलता है। कल शाम को ये प्राइवेट बस से और ये रोडवेज सवारियों की बात को लेकर इन दोनों को बस स्टैंड रतनगढ़ के आगे से खड़ा हुआ था, जिसमें प्राइवेट बस के चालक व परिचालक दोनों ने कंडक्टर ड्राइवर रोडवेज के साथ मारपीट की। मारपीट में इनकी जो टिकट काटने की मशीन होती है वो टूट गई थी और इन्होंने यहाँ थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। दौरान अनुसंधान इन गाड़ी को रुकवाया हुआ ड्राइवर प्राइवेट और चालक परिचालक को रुकवा करके बस और बाद अनुसंधान इन दोनों को 353 राजकार्य बाधा में गिरफ्तार किया गया, जो न्यायालय पेश किया जाए। बाड़ाबंदी और नेटबंदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की पहचान बन गई है। ये कहना है पूर्व वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रही यूनुस खान का, जो कि बुधवार को नागौर के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। तब वे मीडिया से रूबरू हुए तब पूर्व मंत्री यूनुस खान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनकी सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सिर्फ अपने 8 विधायकों को खुश करने में ही निकल गया। जनता की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर थोड़ा सा संकट आते ही गहलोत सरकार होटलों में चली जाती है। जरा आप भी सुनिए। आपने एक शब्द काम में लिया, बंदी। चाहे बाड़ाबंदी हो चाहे नेटबंदी, ये अशोक गहलोत जी की सरकार की पहचान बन गई। छोटा सा चुनाव होता है राज्यसभा का, बाड़ाबंदी हो जाती है। आपस में झगड़ा होता है, बाड़ाबंदी हो जाती है। 34 दिन तक सरकार अंदर होटलों में रहती है। इसी तरीके से ये बात सही है कि ये जो घटनाएं घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बार बार नेटबंदी करना, जो कि आज का ऑनलाइन का जमाना है। ये आपका तीसरा कार्यकाल है। राजस्थान को 98 से 2003 तक, 8 से 13 तक और 18 से लेकर के आज 22 में अपन प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश, आप गृह मंत्री हो, आप पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके प्रदेश में जो जिस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो महिलाओं की स्थिति खराब हुई है,
भरतपुर के कामा में एसीबी द्वारा नगरपालिका चेयरमैन के निवास पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगरपालिका पार्षदों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले ठेकेदारों ने निर्माण कार्य पूरे नहीं किए। वहीं नगरपालिका उपाध्यक्ष ने कहा कि ठेकेदार स्वयं फ्रॉड है व पालिका अध्यक्ष पर राजनीतिक दबाव के व द्वेष भावना रखते हुए आरोप लगा रहा है। साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की। हमने अभी मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोगों ने अपना एसीडी वाले जो अभी कार्रवाई की थी वो कार्रवाई बिल्कुल गलत थी। इस कार्रवाई के लेकर के हमने एसडीएम साहब को सीएम साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है कि इस कार्रवाई में जो निष्पक्ष जांच हो कि कुछ लोगों ने षड्यंत्रवश नगरपालिका चेयरमैन की छवि को खराब करने लेकर के वह नगरपालिका बोर्ड व माननीय विधायक महोदय कार्यकाल को जो काम चल रहे हैं उनके सरकार में उन कार्य को देख करके जनता की जो प्रशंसा है उस प्रशंसा को लेकर के बौखलाहट हुई पड़ी है। क्योंकि जो चारों तरफ हमारे विकास की चर्चा है उन चर्चाओं को पब्लिक जो एक गुणगान कर रही है, विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है। विपक्ष नगरपालिका मंडल को छवि को गिराने के लिए इस तरह की जो कार्यकारिणी षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र में गलत कोई कदम अधिकारी हमारे नगरपालिका के खिलाफ ना उठाए, इसके लिए हमने सीएम साहब को एक सभी पार्षदों ने मिलकर एक पत्र भेजा है। नेहरू युवा केंद्र, दौसा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक बांदीकुई, राजस्थान राज्य, भारत स्काउट व गाइड, स्थानीय संघ बांदीकुई एवं दोनों के संयुक्त तत्वाधान में लोगों को जल की समस्या से बचने के लिए संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता स्काउट सचिव गोवर्धन मित्तल ने कहा कि भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा सभी जगह शौचालय की तरह एक एक टैंक बनवाने के लिए गाइडलाइन जारी करें। पानी को एकत्रित करने के लिए टैंक खुदवाया जाए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कुंती जारवाल ने सभी युवा व महिला साथियों को जागरूक करने के लिए संदेश दिया। नागौर जिले के कुचामन शहर में शुक्रवार को तेज बारिश के चलते कुचामन फोर्ट की दीवार ढह गई, जिससे एक महिला दीवार ढहने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तेज बारिश के चलते दीवार ढह गई, जिससे महिला गीता पति विनोद हरिजन घायल हो गई। कड़ी मेहनत के बाद महिला को लोगों ने मलबे से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट व तहसीलदार कुलदीप मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अमरनाथ हादसे में जान गंवाने वाले कुचामन उपखंड के रामपुरा के वीर सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने वीर सिंह की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नागौर जिले के कुचामन शहर में शुक्रवार को तेज बारिश के चलते कुचामन फोर्ट की दीवार ढह गई, जिससे एक महिला दीवार ढहने से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तेज बारिश के चलते दीवार ढह गई, जिससे महिला गीता पति विनोद हरिजन घायल हो गई। कड़ी मेहनत के बाद महिला को लोगों ने मलबे से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट व तहसीलदार कुलदीप मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही धांधलियों को देखते हुए राजस्थान के नवीन कटारा ने रीट भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में एक फिल्म बनाई है। ये फिल्म परीक्षा के नाम से यूट्यूब चैनल कटारा फिल्म पर 20 जुलाई को रिलीज होगी। यदि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें तो रीट भर्ती परीक्षा 2021 सदियों तक याद रखी जाएगी। जिस प्रकार बड़ी सुरक्षा के बीच पेपर आयोजित हुआ, वही दूसरी ओर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ, जिसे राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए 7 फरवरी 2022 को परीक्षा को स्थगित कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों विद्यार्थियों के सपने टूट गए। इस फिल्म में रीट लेवल 2 रद्द होने के चलते नौकरी से वंचित रहे एक छात्र की कहानी को दिखाया गया है। जैसा कि हमारे साथ परीक्षा फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं नवीन कटारा जी, आइए हमसे जानते हैं कि जो परीक्षा नामक फिल्म है इसमें इनका क्या अहम भूमिका रही। देखिए, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म में लीड एक्टर भी मैं ही हूँ। तो जब मेरे पास ये स्टोरी आई थी, इसके राइटर है वेद शर्मा, बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने जब फ़ोन किया और उनको जब ये टास्क मिला कि मुझे इस तरीके की एक फ़िल्म चाहिए, उन्होंने ये फ़िल्म मुझे दी, तो सडनली मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़िल्म है। इन द सेंस देखा जाए तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत वो है। तो मैंने इसको बहुत जल्दी बनाने की कोशिश की और मैंने ओनली 1 महीने में इसका प्रिपरेशन किया और मैम को फ़ोन किया, सब पूरी टीम इकट्ठी की, बहुत जल्दी इसका वो हुआ, प्री प्रोडक्शन हुआ, कंप्लीट करके हम लोग आज शूट किया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो अपने आप को फेलियर समझते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की ताकत को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। ये फिल्म उनको वही ताकत देती है कि उसी जुनून के साथ कि आप ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी ही आपकी ज़िंदगी की अहम भूमिका है, क्योंकि सरकारी नौकरी से आप देखोगे ना, समाज के अंदर चल भी यही रहा है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका कोई रुतबा नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हो उसको नेगलेक्ट किया जाता है विद्यार्थी को, और वो कहीं न कहीं एक दिन डिमोटिव होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आप देखते हो कि सुसाइड अटैम्प्ट होता है, ये तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो उसी को माध्यम रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फिल्म जैसा कि नवीन जी ने बताया, ये जो परीक्षा लोग देते हैं, रीट या कोई भी फील्ड में आप मान लो, परीक्षा, उससे हार के सुसाइड करना ये ऑप्शन नहीं है। इवन किसी भी चीज़ से हार के सुसाइड करना ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसको फॉलो करें। बाकी तो मूवी के बारे में नवीन जी ने बता दी हूँ, जो कि लड़के के सुसाइड के बाद वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेती है और इसी को मोटिव बना के जो ये टॉपिक है, जो परीक्षा को लेके लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स का क्या होता है, उसके लिए वो बुक लिखती है। एंड वो जैसा कि मैम आजकल युवा शक्ति है, तो युवा शक्ति के बारे में आप इस फिल्म से एक नया संदेशा देना चाहेंगे कि बार बार जैसे फेल होने के बाद भी अपन को कोशिश करनी चाहिए और एग्ज़ाम देनी चाहिए। एक एग्ज़ाम से अपन को फेल मतलब अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए। जी, ये एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये लाइफ पे हर एक चीज़ पे आप पे लागू होती है। आप कुछ भी करते हैं उस चीज़ पे आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, अगेन एंड अगेन आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि हमारे साथ नवीन कटारा जी और रिया जी दोनों फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर दोनों थे, तो इस फिल्म के माध्यम से युवा शक्ति को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बार एग्ज़ाम में फेल हो जाने के बावजूद भी हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमको कामयाबी मिले और हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बगैर कोई कार्य की सफलता नहीं मिलती है। कैमरामैन आरवी सैनी के साथ में, जयपुर, राजस्थान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के युवा कर्मठ कार्यकर्ता डालचंद ढोलका ने अपना 18वां जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मनाया। जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने सुबह माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर पौधारोपण कार्यक्रम किया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल ने जन्मदिन पर सापा, दुपट्टा, माला व राधे कृष्ण की छवि भेंटकर जन्मदिन की बधाई दी। ढोलका ने कहा कि माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ताएं भी मौजूद रहे। बांदीकुई क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल झोंपड़ेन में काफ़ी दिनों से अध्यापकों की कमी है।
इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन शिक्षक नहीं लगाए गए। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर स्कूल पर तालाबंदी की चेतावनी दी। गौरतलब है कि ये स्कूल 8वीं तक है और स्कूल में कुल 4 शिक्षक के होने से बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं चल पाती है। मामला है यहाँ साहब अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों जो छात्र संख्या के अनुसार मतलब 2-2, 3-3, 4 अध्यापकों की आवश्यकता है और सरकार ने उसको फायदा नहीं दी। जनता परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को भेजा है तो वो बिना अध्यापकों की कमी के बिना वो संचालन नहीं हो पा रहा है। झोपड़ी में जो 125-150 के लगभग छात्र संख्या थी, उसमें से घट के अब कितने 110 के समथिंग 105 के समथिंग रह गए, क्योंकि अध्यापकों की कमी से। और एक दो टीचर है जो उल्टा सीधा कोई सर्वे में लग जाता है, कोई कहाँ चले जाता है, कोई डाक पे चले जाता है। अब 1-2 रहते हैं इनके लिए। अब हेडमास्टर जी उनका काम संभालते हैं, तो कुछ 1-2 अध्यापक और बढ़ जाए तो बहुत। बांदीकुई शहर के लिलोज में हनुमतगढ़ किले के धारी महाराज के यहाँ बुधवार को गुरु पूर्णिमा अवसर पर दंगल और भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले सुबह गांव में गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान भजनों पर महिलाओं ने नृत्य भी किया। नागौर जिले के कुचामन में कृषि मंडी के नज़दीक कांकरिया रोड के पास एक बाइक सवार युवक के साथ पीछे से i20 कार में सवार 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट की और मारपीट के बाद युवक को कार में डालकर मौके से फरार हो गई। जब कुचामन पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने बाइक सवार को दूसरी रोड पर पटककर मौके से फरार हो गई। पुलिस ने पीड़ित युवक को बरामद कर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कुचामन पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ बात हुई था सगन? थोड़ा जोर बोल।
गुल्लाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ने एक कमेटी बनाई थी कि उनको इंटरनल स्तर की शिकायतें मिली थी कि बच्चे स्कूल में मोबाइल ला रहे हैं अपने बैग्स में। उन्होंने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई अपने लेवल पर और प्रत्येक कैंडिडेट के बैग चेक कर रहे थे। तो उन्होंने 12वीं क्लास से चेक करना स्टार्ट किया। तो दौरान चेकिंग 12वीं क्लास के एक बच्चे के बैग में देसी कट्टा मिला। तो इस पर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। स्कूल प्रशासन ने पुलिस मौके पर पहुंची, लोकल सरपंच को बुलाया और उसकी बरामदगी की तथा बच्चे को डिटेन किया। में प्रथम दृष्टा के अंदर पुलिस को क्या नजर आ रहा है कि बच्चा हथियार लेके स्कूल में पढ़ता है? अगर बच्चे के बैग से हथियार मिला था, उससे पूछताछ की गई है, उसे डिटेन करके थाने ले गए। तो अग्रिम अनुसंधान के बाद उसने बताया कि किसी और बच्चे का नाम भी सामने आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए अभी टीम भेजी है। उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। ग्राम हिंगोटिया में द्वाम्बेश्वर महादेव मंदिर खाटू श्याम एवं राधा गोविंद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज तालाब वाले बालाजी महाराज मंदिर की कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष ऋषभ शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुई द्वाम्बिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर पंडित मुकेश शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया गया एवं सभी दर्शनार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया। मैं समझती हूँ कि ऐसा हॉरिबल जघन्य अपराध मुझे तो अपने समय में देखने को नहीं मिला है। और उसी मूड में शायद आप लोग भी होंगे। और आज मैं समझती हूँ कि ये इसीलिए हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। सो इसलिए सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी को अपने मने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और ये भी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को मने इस बड़े सदमे को समझो सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। इसका थोड़ा सा अपन विश्लेषण करेंगे या सोचेंगे इसके बारे में, तो ये बात निकल के आती है कि जो आज की सरकार है और जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अशोक भरतपुर के कामा में गोपेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते को बंद करने से आम रास्ते पर जलभराव की समस्या पैदा हुई। गोपीनाथ मंदिर, 84 खंबा, मुख्य बाजार व विद्यालय जाने वाले रास्ते पर हुई जलभराव की विकट समस्या, जबकि इसी मोहल्ले से नगर पालिका में मौजूद है। वर्तमान आधा दर्जन पालिका के पार्षद आम रास्ते पर जलभराव की समस्या पर नहीं है किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 14 दिन तक सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग और मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही के अभियान के दौरान थाना कंचनपुर पुलिस ने कंचनपुर के सामने थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों को चेक किया, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर चालान भी किए। सैनी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को व 12% आरक्षण की मांग को लेकर 11 जुलाई को सैनी पीजी कॉलेज बांदीकुई में आयोजित होने वाली सैनी महापंचायत के लिए दीपशिखा ITI कॉलेज बाढ़ बिशनपुरा में शहर के कंप्यूटर और ई मित्र यूनियन की एक मीटिंग समाज की युवा पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुई।
इस दौरान सभी ने मिलकर महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर जनसंपर्क करने की जिम्मेदारी ली तथा सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करने व प्रतिष्ठान के आगे स्वागत द्वार लगाने का निर्णय लिया। इस दौरान कंप्यूटर और ई-मित्र यूनियन की ओर से राजेंद्र सैनी आबनेरी ने संघर्ष समिति को विश्वास दिलाया कि इस लड़ाई में हम सभी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट व गाइड स्थानीय संघ लालसोट के तत्वाधान में 40 दिनों तक लगातार चल रही अभिरुचि एवं कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का होली फ्यूचर वर्ल्ड एकेडमी विद्यालय में समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसबीओ विनोद नैनियाल रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने उनके द्वारा सीखी गई कलाओं का प्रदर्शन किया। शिविर संचालक गौरव गोयल ने बताया कि विगत 42 दिनों तक जो अभिरुचि शिविर में राज्य सरकार की नीति अनुरूप विभिन्न विधाओं में युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, उनका विधिवत रूप से परीक्षण किया गया। शिविर संचालक महेंद्र शर्मा एवं दक्ष प्रशिक्षक रुचिका अग्रवाल और साक्षी अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बांदीकुई में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में विदेशी युवक को गिरफ्तार किया। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया। नाबालिग और आरोपी को दरभंगा बिहार से किया गिरफ्तार। आरोपी युवक नेपाल का रहने वाला है जो सऊदी अरब कतर में काम करता था। दरअसल सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़की से दोस्ती हुई थी। आरोपी 18 जून को कतर से हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली उतरा और 19 जून को दौसा जिले के बांदीकुई स्टेशन से नाबालिग का अपहरण कर दरभंगा बिहार ले गया था। पुलिस की बड़ी कामयाबी, नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। किस तरह का मामला है, कहाँ से दस्तयाब किया गया है? दिनांक 19/6/2022 को बांदीकुई में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जिस पर बांदीकुई सीओ व थानाधिकारी बांदीकुई श्री नरेश शर्मा के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से बच्ची को दरभंगा बिहार में दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसका 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर के आज उसे पोक्सो कोर्ट में पेश किया है और 7 दिन का रिमांड लिया गया है। आरोपी का नाम इज़राइल नादाफ है जो 25 साल का है और धनुषा नेपाल का रहने वाला है। ये व्यक्ति 18 तारीख को कतर से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे इसकी सिम बंद होने के कारण इसने एक फर्जी सिम दिल्ली एयरपोर्ट से खरीदी और उसके बाद सीधा ही ये बांदीकुई आ गया और 19 तारीख को इस बच्ची को लेकर के मालानी एक्सप्रेस से ये रवाना हो गया। इससे पहले से कोई जानकारी थी क्या? इस आरोपी ने बच्ची से इंस्टाग्राम पे जो है वो गेमिंग के माध्यम से दोस्ती की। पिछले कुछ हफ्ते पहले सिलिकोसिस पीड़ित मुकेश सैनी की मौत हो जाने के बाद सर्व समाज के लोगों के द्वारा कठिन प्रयास करने के बाद एक सोशल मीडिया पर मिशन चलाया गया तथा मिशन में लोगों ने उत्सुकता दिखाते हुए भाग लिया, जिसमें मिशन इतनी तेजी से चला कि मात्र 10 दिन में 51,389 रुपये की राशि इकट्ठी हुई, जिसको बुधवार मिशन समापन पर पीड़ित की पत्नी को सौंपी गई, जिससे वे अपने परिवार को चला सके। इस दौरान मिशन समापन पर सरपंच छुट्टनलाल, बाबूलाल ठेकेदार, कैलाश सैनी, सुखराम, दिनेश विश्राम, पत्रकार विष्णु आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सेकेंडरी परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली आयुषी गुर्जर पुत्री महेंद्र सिंह गुर्जर वरिष्ठ सहायक विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समिति दौसा का सहकार भवन परिसर में सम्मान किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार शर्मा उप रजिस्ट्रार, रामचरण गुप्ता विशेष लेखा परीक्षक, धर्मेंद्र कुमार जांगेड़, सुनील कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह, कैलाश प्रसाद सैनी, रविकांत मिया, सोमराज मीणा, ओम प्रकाश शर्मा,
रश्मि मीणा, माधुरी मीणा सहित अनेक लोग मौजूद उपस्थित रहे। इन सभी ने बालिका को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर बाड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खानपुर मीणा के सभागार में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उप शाखा बाड़ी के चुनाव रामगोपाल जाट चुनाव अधिकारी व महेश सोनी पर्यवेक्षक की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें रामलखन मीणा प्रथम को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष एवं चौप सिंह राजावत को महामंत्री, कुसुमलता मीणा को उपाध्यक्ष, रामलखन मीणा द्वितीय को कोषाध्यक्ष, मोहन सिंह को संयुक्त मंत्री, रमेश मीणा को मीडिया प्रभारी, शिवदयाल मीणा को संरक्षक के साथ ब्रिजकिशोर शर्मा को जिला प्रतिनिधि चुनकर चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। वही चुनाव अधिकारी राम गोपाल जाट और पर्यवेक्षक महेश सोनी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए सभी लोगों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत खानपुर मीणा के सरपंच राजेश मीणा द्वारा सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में दो जगह सूखे कुएं में गिरे एक नंदी महाराज और एक गौ माता को रेस्क्यू कर सकुशल निकाला बाहर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर में गायत्री मंदिर के पास एक नंदी महाराज के बीती रात्रि अचानक एक सूखे कुएं में गिरने और दूसरी ओर उपखंड क्षेत्र के गांव लखेपुरा में आज सुबह एक गौमाता के एक सूखे कुएं में गिरने की सूचना पर पहुंची गौ सेवा संघ टीम के सदस्यों द्वारा हाइड्रा मशीन की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, जिसे देख स्थानीय लोगों ने गौ सेवा संघ टीम के सदस्यों की भूरी प्रशंसा की है। जानकारी देते हुए गौ सेवा संघ टीम के अध्यक्ष शुभम भारद्वाज ने बताया कि एक दिन पूर्व गायत्री मंदिर के पास भोजन की तलाश में आवारा घूम रहे एक नंदी महाराज के सूखे कुएं में गिर जाने और आज सुबह गांव लखेपुरा में एक गौ माता के सूखे कुएं में गिर जाने की सूचना पर पहुंच नंदी महाराज और गौ माता को टीम के द्वारा लकी प्रताप और सीताराम के सहयोग से हाइड्रा ले जाकर कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। इस मौके पर दोनों जगह सहयोग करने वाले टीम सदस्यों में शुभम भारद्वाज, विवेक शिवरे, मोनू तिवारी, लकी प्रताप सिकरवार, मंगल सिंह, समीर गोस्वामी शामिल रहे। राजकीय जिला अस्पताल दौसा की आपातकालीन यूनिट के ऑब्जर्वेशन वार्ड के महिला शौचालय में एक मृत नवजात बालक पड़े मिलने से अस्पताल में सनसनी फैल गई। इस पर इमरजेंसी में तैनात स्टाफ सहित अन्य डॉक्टर्स व लोग मौके पर पहुंचे। इमरजेंसी प्रभारी ने पीएमओ डॉक्टर शिवराम मीणा व अस्पताल पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि नवजात महिला शौचालय के नाले में मृत पड़ा हुआ मिला था। अस्पताल प्रशासन व कोतवाली थाना पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर छानबीन कर रही है। ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में चल रहे मनरेगा के तहत कार्य में चल रही मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। ग्रामीण केदार शर्मा, चंद्रशेखर, लखन खारोल, कालू भागचंद के साथ कार्यस्थल जोगी नाडा शिव सागर तालाब खुदाई कार्य में कार्यस्थल पर श्रमिकों के उपस्थित नहीं रहने व कुछ भी कार्य नहीं करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपने चहेते लोगों को कार्य देने का भी आरोप लगाया और घर बैठे हाजिरी लगाने की बात कही। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत द्वारा चरागाह भूमि पर भी पट्टे देने की बात कही और पंचायत समिति में प्रधान व विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन का निज संवाददाता ने पहुंचकर युक्त प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की और विकास अधिकारी व प्रधान से मिले। प्रधान अभिषेक गोठवाल व विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह धाकड़ ने मामले को संज्ञान लिया। ये मिस्टोल 4 महीने से चल रही है ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में। ये 2 घंटे से चल रही है पानी के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत दिन चेक कर चुके। यहाँ पे न तो कोई काम के लिए कोई कर्मचारी आता है और नहीं यहाँ काम किया हुआ है। हम पंचायत में पूछते हैं तो ना मेरे को सेक्रेटरी जवाब देता है ली और नहीं साहब हमारे इसके क्वेश्चन रहते हैं। चल रही है साहब यहाँ पे मिली वक्त पे चल रही है, कपड़े बाजली है
यहाँ पे काम नहीं हो। यहाँ पे निजी लोगों को फायदा के लिए पंचायत उन लोगों का फर्ज चला के उनको पैसे का वो राजस्व का दुर्ग हो रहा है यहाँ। अभिषेक गोटवाल का क्या कहना है? अभिषेक गोटवाल का कि उनकी तो कोई चलती नहीं है, ये बोलते हैं वो तो आपकी बस की बात नहीं, मैंने खुद बात की है उनसे। पंचायत समिति बनी हुई है यहाँ पर, उनसे बात की, पंचायत समिति में जो वीडियो है वो जैन साहब का ये बोलना है कि मैं गया था पंचायत समिति के अंदर, जैन साहब से बात की थी मैंने लिस्ट दिखाई थी, ये लिस्ट मेरे पास है कि साहब ये काम कहाँ चल रहा है, तो उन्होंने बोला था कि ये तो डिलीट कर देंगे और ये तो इन लोगों के तो पैसे नहीं जाएंगे खाते में। तो ये बात है कि मिली भगत से नहीं सबकी। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु 14 दिन तक सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण जिले में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग और मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही के अभियान के दौरान थाना कंचनपुर पुलिस ने कंचनपुर के सामने थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों को चेक किया, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर चालान भी किए। दिसंबर माह में आयोजित हुए प्रशासन गांव की संघ शिविर को लेकर मंगलवार को फॉलोअप के लिए शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का निराकरण भी किया गया। शिविर के दौरान उपखंड अधिकारी नीरज मीणा, बसवा तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर, बसवा प्रधान सीताराम मीणा, सरपंच सुनीता सैनी भी मौजूद रही और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा भी किया गया। बैजूपाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर आने जाने के लिए मरीजों के लिए रास्ता नहीं है। प्रतिदिन जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने से जाते हैं, लेकिन रास्ते को दुरुस्त कराने की बात को लेकर मौन है। पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बैजूपाड़ा को आयुष हेल्थ एवं वेलफेयर सेंटर में क्रमोन्नत किया गया था। राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जूता हेड़ा ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को रास्ता न होने की वजह से मरीजों को व ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई औषधालय है। कई बार जिले के अधिकारी वहां से गुजरते हैं, लेकिन उनका भी इस ओर ध्यान केंद्रित नहीं है। पंचायत समिति बैजूपाड़ा में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है, लेकिन उसके आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो बैजूपाड़ा के प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जानबूझकर रास्ते की बात को लेकर मौन है, जो कहीं न कहीं ग्रामीणों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ जो मरीज आते हैं उनको चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर जल्द ही रास्ते की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देंगे और रास्ते को दुरुस्त कराने की बात कहेंगे। मुकेश जूताड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मीणा छात्र संगठन। नेहरू युवा केंद्र, दौसा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, जिला युवा अधिकारी राकेश अलोरिया के निर्देशानुसार ब्लॉक बांदीकुई के सरस्वती विद्या विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कुंती जारवाल के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सिंह नरोका, निदेशक लेखराज सैनी, उप प्रधानाचार्य लालचंद व्यास रहे। कार्यक्रम में लेखराज सैनी ने सभी को योग का प्रशिक्षण दिया। मंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव उकरुंद में आयोजनकर्ता पूर्व सरपंच रामफूल मीणा ने बताया कि 2 दिवसीय हरि कीर्तन दंगल कार्यक्रम रखा गया था, जिसका आज समापन हो गया, जिसमें हरि कीर्तन पार्टियों ने अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। इस दौरान समाज सेवी काडूराम मीणा ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपसी भाईचारा कायम रहता है और मेल मिलाप बढ़ता है। इस मौके पर जगमोहन, खुशीराम मीणा, मानसिंह डीलर, मेघराज डीलर, यादराम मीणा, छोटेलाल मीणा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
दौसा जिले के सिकंदरा एसडीएम कार्यालय में सिकंदरा पंचायत समिति की रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच सुमेर सिंह से अभद्र व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया। सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। सरपंच संघ सिकंदरा के अध्यक्ष श्रवण सिंह सूबेदार के नेतृत्व में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सरपंच धरने पर बैठे। पिछले दिनों एसडीएम ऑफिस के कर्मचारियों पर अभद्र का आरोप लगाते हुए सरपंच एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठ गया था। सरपंच का आरोप था कि दस्तावेज पर चिन्ह लगाने की कहने पर उसे कर्मचारियों ने जबरन कमरे से बाहर निकाल दिया। दरअसल ऑफिस में किसी दस्तावेज में सत्यापन कराने के लिए आया था, तब का यह पूरा घटनाक्रम हुआ। बीएन जोशी स्कूल बांदीकुई में बन रहे मिनी खेल स्टेडियम का माननीय जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिला क्रीड़ा समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया। समिति के संयोजक पूर्णमल मीणा, रामवीर सिंह चौधरी, बनवारी लाल सैनी व सावल राम के द्वारा मैदानों की जांच की गई, जिसमें निर्माणाधीन 200 फीट एथलेटिक्स ट्रेड, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, कबड्डी मैदान, बास्केट कोर्ट और फुटबॉल मैदान का अवलोकन किया गया, जिसमें एसडीएम व सीबीआईओ के निर्देशन में कार्य कर रही निर्माण समिति के सदस्यों के द्वारा जिला क्रीड़ा समिति को खेल स्टेडियम में बन रहे विभिन्न निर्माणाधीन मैदानों के बारे में जानकारी दी गई। आज नागौर जिले के कुचामन सिटी के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर कुचामन पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कुचामन के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। साथ ही हादसे में मृत महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार बता दें कि सीकर के पास के गाँव पूरा छोटी से एक ही परिवार के 9 सदस्य पुष्कर जा रहे थे। इस दौरान किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर नावा मोड़ के पास ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। नागौर जिले के कुचामन सिटी में सर्वधर्म सौहार्द की तस्वीर शिक्षा नगरी के वार्ड नंबर 30 की पुरानी धान मंडी में देखने को मिली। यहाँ पर ईद उल अजहा की विशेष नमाज के लिए ईदगाह के लिए निकले पेश इमाम को हिंदू युवाओं द्वारा माला पहनाकर पुष्प वर्षा की गई। ईद उल अजहा की विशेष नमाज के लिए पलटन गेट स्थित मिर्जा मस्जिद से ईदगाह के लिए रवाना हुए पेश इमाम का पुरानी धान मंडी में स्वागत किया गया। वार्ड नंबर 30 की पुरानी धान मंडी में पार्षद ललिता वर्मा पारिक के नेतृत्व में इमाम अब्दुल वाहिद का स्वागत किया गया। दौसा लालसोट थाना परिसर में शनिवार को ईद के अवसर पर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक दोपहर 3 बजे आयोजित हुई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक अरविंद गोयल, उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा, तहसीलदार मदनलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी रिचपाल सिंह सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में सभी लोगों से ईद के त्यौहार को भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील करते हुए भाईचारे को कायम रखने की अपील की। बिजली विभाग की लापरवाही से खेत पर काम कर रही महिला को करंट लग गया। खेत पर काम करते समय 11,000 की लाइन शॉर्ट होने से पोल में करंट लगने से महिला रुक्मणी गुर्जर के हाथ और पैर पूरी तरह से झुलस गए। महिला घायल होने पर खेत पर काम कर रहे लोगों को पता चलने पर महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाटन कस्बे में सरकारी कार्य में मिली भगत से निर्मित निर्माण कार्य अक्सर हकीकत बयां कर देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण पाटन के रामपुर मोड़ से रामपुरा बाईपास के बीच तक बनी डामरीकट सड़क है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण सामग्री से बनी यह सड़क महज 2 महीने में ही पूरी तरह से टूटने लग गई। ग्रामीणों ने शिकायत भी की व समाचार प्रकाशित होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा पेज कार्य करवाया गया था, जो भी अब महज 1 से 2 बरसातों में ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आरडीआईएफ के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए
1 करोड़ 8 लाख का एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन सड़क निर्माणकर्ता ठेकेदारों ने सड़क निर्माण के लिए महज 58 लाख रुपए में ही टेंडर लेकर घटिया निर्माण सामग्री लगाकर सड़क तैयार कर डाली। भरतपुर जिले के कामा उपखंड के गांव पल्ला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर आरोप लगाया कि वे समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आज ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर दी, जिससे देरी से पहुंचे शिक्षक विद्यालय के बाहर खड़े नजर आए। इससे प्रिंसिपल महेश चंद शर्मा सहित शिक्षक राजकुमार अग्रवाल, शिवराम, सुरेंद्र, पारासर व जितेंद्र सहित कई शिक्षक थे जो हमेशा की तरह आज भी विद्यालय देरी से पहुंचे। ग्रामीणों ने विद्यालय पर तालाबंदी कर शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश के बाद विद्यालय का ताला खोला। साहब स्कूल में और बाहर जाना पीटे और बस एक मास्टर के पीटे। अच्छा, पानी की व्यवस्था कब से नहीं है विद्यालय में? है ना साहब। तो कहाँ जाते हैं पानी पीने के लिए? मंदिर पे, मंदिर पे। क्या नाम है? मेरा कहाँ? रामनिवास। और क्या क्या व्यवस्था है स्कूल में? ना ड्रेस फ्रेश मिल रही और कुछ नहीं साहब। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई ना वो सब कबू कबू मास्टर आमे पीरियड कबू आमे ना। जैसे आज सभी टीचर लेट आ रहे हैं। हाँ, क्या रोजाना लेट आते हैं? सब टाइम से डाला मैं पढ़ाऊँ ना। अच्छा, क्या करते हैं ये टीचर यहाँ पे आके? सब बैठे हम देखे बैठे। अच्छा, मतलब दौसा जिले के मीणा हाईकोर्ट नांगल राजवतान में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिला प्रभारी व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कृषि विपणन मंत्री मुरारलाल मीणा, रिटायर्ड IAS टीकाराम मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि पेड़ पौधे लगाना ही पर्यावरण संरक्षण का प्रथम उपाय है। जैसे अपना जीवन चलता है, हर सांस की रखवाली करता है तो हमारा वृक्ष करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम मृत प्राय हैं। तो उस दृष्टि से और वृक्ष का महत्व अपने वेदों में है, पुराणों में है और वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्ष लगाना पृथ्वी की शोभा तो बढ़ाना ही है। ये साइंटिफिक आधार पर हर तरह से फायदेमंद है। उस दृष्टि से हमने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने यहाँ चालू करवाया, जिसमें आज यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय विश्वेंद्र सिंह जी से और यहाँ के विधायक और मंत्री मुरारीलाल जी से और हमारे टीकाराम जी जो वहाँ से रिटायर हुए हैं चीफ सेक्रेटरी केरल से, हमारा बोली सवाई मंत्री करने वाले हैं। बाकी जो और कई लोगों ने कई पेड़ लगाए। हम यहाँ अब तक 8000 जिंदा पेड़ खड़े कर लिए हैं और अब क्या उसके बाद 60 तरह के ये 10,000 पेड़ और लगे। ये हमारे सर, ARCP को लेकर आज कांग्रेस प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ढोंग कर रही है। कांग्रेस ने ढकोसला बना रखा है। कांग्रेस नाटक कर रही है। कांग्रेस 13 जिलों की जनता को भगा। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस भी, पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। NIA ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से NIA को कस्टडी मिला है। इन सब की इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं,
ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी किस प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। और पिछले दिनों जिस तरह से राजस्थान में करौली से के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में जोधपुर, इन सब घटनाओं को यदि कनेक्ट करके देखा जाए, बार बार हमने ये कहा था कि ये जो राजस्थान में पनप रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनको पल्लवित पोषित कर रहा है, कौन इस तरह की मानसिकता को खाद और पानी दे रहा है, इसकी समग्रता के साथ में एक होलिस्टिक जांच होनी चाहिए, और ताकि ऐसी मानसिकता को यहीं इसी स्तर पर रोका जा सके, क्रश किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से बार बार कहने के बावजूद भी फौरी तौर पर कार्रवाई करके हर बार छोड़ दिया गया। एक पोस्ट डालने पर मैं आपके सामने एक फ़र्क रखना चाहता हूँ। एक पोस्ट